साजिद तारड़ साहब से पूछ सको, जो कि ऑफकोर्स रिपब्लिकन लीडर है, पाकिस्तानी मीडिया की बहुत जीनत भी रहे पिछले दिनों, पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं, ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सपोर्टर हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू भाई। जनाब आपका शुक्रिया वक्त देने का। आप जरा पहले मैं चाहूँगा एक इनिशियल कमेंट था तो इसमें आप भी दे दीजिएगा, कितना ज़्यादा सीरियस कंसर्न है ये आपकी जिस जमात को सपोर्ट करते हैं उसके लिए कि जनाब नतीजा होगा कुछ और बना दिया कुछ जाएगा? सर, हमारी पार्टी आज भी बिलीव करती है कि 2020 का इलेक्शन जो है उसमें मेल इन वोटिंग के जरिए कोविड का फायदा उठाते हुए मैंडेट चोरी किया गया था। आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी अपना वोट तारड़ साहब की थोड़ी एक तस्वीर कर दूं कि तारड़ साहब एक तस्वीर फरमा दीजिए। पार्टी नहीं, सिर्फ एक शख्सियत आपकी अपने जो मिक मैकॉनल आपकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो मानती है, डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं मानते। ये इसमें जरा बहुत बड़ा मुझे दूसरा बंदा कर ले, मैं भी नहीं मानता, लेकिन मैं पार्टी ने तस्लीम किया है, पार्टी ने तस्लीम किया है। आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब अपना वोट डाला पाम बीच फ्लोरिडा में, उसके बाद उन्होंने प्रेस से जब बातें कर रहे थे, उन्होंने फ्रांस की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि पेपर बैलेट दुनिया में होता है और शाम को रिजल्ट निकलते हैं। ये हर काउंटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का डिफरेंट लॉ और विदाउट आइडेंटिफिकेशन ये एक गोरख धंधा बन चुका है। लोगों का फेथ इस पे नहीं है। अमेरिका के अंदर भी वही कुछ हो रहा है जो दूसरी जगहों पे हो रहा है। और आप हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि आप जब आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन में हेरफेर ना सिर्फ ये कि हो सकता है बल्कि आप कह रहे हैं हुआ है, तो फिर ये कौन करता है, यानी ये कौन करता है? मैं एक बात पूछना चाहूंगा ना, दुनिया में किसी जहाज पे, किसी बस पे बैठने के लिए एक पिक्चर आईडी की जरूरत है, तो डेमोक्रेट पार्टी की क्यों जान निकलती है कि जब पिक्चर आईडी को इन्फोर्स करने की कोशिश की जाती है? इसका कोई जवाब है किसी के पास? नहीं तो वहां तारड़ साहब हर स्टेट में नहीं है तारड़ साहब, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां बगैर भी आप अगर आप देखिए उसमें देखिए, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाहता हूं कि आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, धांधली है और होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स जाकर आउट ऑफ द स्ट्रीट वो जाके वोट दे दे। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो, लेकिन अगर आप इस्टेब्लिश कर दें अपनी सिटीजनशिप, अपना राइट टू वोट, वो वोट काउंट होता है। जी आप अपनी बात कंप्लीट भी कीजिए। और तारड़ साहब ये बताइए ना कि जब आप कहते हैं कि जनाब धांधली हुई हमारे साथ, तो कौन, यानी जिस तरह पाकिस्तान में एक नैरेटिव है ना इसमें जमात का, जनाब ये हमारे साथ हुआ और ये इसने किया, आप क्या कह रहे हैं किसने किया? जिसके जो भी बेनिफिशियरी हो दूसरी पार्टी में, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी हो, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल कर रहा हो, जो एफबीआई को कंट्रोल कर रहा हो, अल्टीमेटली उसी के फायदे में जाएगा ना। और आप दूसरा मैं करना चाहूंगा कि मेरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मरे हुए लोगों का वसीम बतावी भाई, घरों में 10-10 साल लोगों को मरे हुए हो चुके हैं, उनके घरों में मेल इन वोटिंग आ रही है। मेरे बच्चों को घर के एड्रेस पे मेल इन वोटिंग आ रही है और उनके कॉलेज के डॉर्म्स के एड्रेसेस पे भी मेल इन वोटिंग आ रही है। तो ये एक बिल्कुल ड्रामा है, इस ड्रामे को सही करना होगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके 4-5 इसकी तब्दीलियां करने का एक पूरा प्रोग्राम बना रखा है। ये फ्रांस जब पेपर बैलेट पे आ जाएगा तो इनको क्या प्रॉब्लम है? वैसे तारड़ साहब अदब के साथ ये पाकिस्तान के अंदर जब एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बातें करना शुरू कर देना, तो उसका जो है इशारिया ये समझना हम समझते हैं कि शायद वो अब हारने जा रही है। अल्लाह खैर करे, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं ना, मतलब कोई रिपब्लिकन्स को कोई देने फिर मालिक साहब जरा जी बताया था। उसका जवाब ये है कि दुनिया की तीसरी जंग के पास आप खड़े हैं और इस वक्त जो चाइना रशिया अलायंस हो चुका है, कभी एससीओ कराते हैं, कभी ब्रिक्स कराते हैं, कभी डॉलराइजेशन कराते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा डेमोक्रेट सिंपथाइजर से कि आज जो बाइडेन कौन सी बेसमेंट में है, नजर क्यों नहीं आ रहे वो? और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त दुनिया का सारा सेक्टर, अमेरिका आज कहाँ है, मैं पूछना चाहूंगा ना ये। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यही हाजिर हो नहीं, एक चीज है वसीम बदामी साहब, मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान को सीधा उठा के अमेरिका से कंपेयर किया जाता है। भाईजान बांग्लादेश और इंडिया से कंपेयर करें अपने आप को। खुदारा आपने तो जमहूरियत की कॉपी नहीं खरीदी अभी तक। यहाँ तो 250 साल की हिस्ट्री मौजूद है, 250 साल की।
इसीलिए जरा महवे हैरत हम इसलिए भी होते हैं कि जब हम 250 साल की हिस्ट्री के बारे में जब हम वो वाली बातें सुनते हैं ना जो हमें सुनी सुनाई लगती है, तो हम कहते हैं यार भाईजान फिर हम तो चलो ठीक है, हम तो 50-60 साल पुराने हैं, 250 साल के बावजूद भी हमें। भाई आपने तो चैप्टर शुरू नहीं किया, फैमिली एंटरप्राइजेज है भाई, बच्चा पैदा होते ही वजीर आजम बन जाता है। यहाँ तो फिर कुछ और है, यहाँ तो फिर कुछ कवानीन मौजूद है। आपके हालात जो है वो तो काबिले रहम है, मैं तो देख रहा हूँ। पर मालिक साहब अब ये मैं तो इस वक्त होस्ट के मनसब पे बैठा हूँ, आप जरा पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं बहुत सीनियर और अमेरिका की सियासत में नजर हैं, आप जरा इस पे पहले कमेंट कीजिए फिर मैं। रिपब्लिकन जॉर्ज बुश जूनियर जब 40 साल के थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि टेक्सास में वो बार की टेबल पर खड़े होकर नंगे नाचा करते थे। फिर वो अचानक उनको रीबॉर्न हुए, उन्होंने अपना फेस चेंज किया और फिर आप देखिए कि बुश की वजह से वो नाम की वजह से सदर बने। तो सर ये इट्स नॉट अबाउट डायनेस्टीज, इट्स अबाउट नेम रिकग्निशन। मैं इसमें मालिक साहब पे कमेंट दूं चुके हैं। मैं तारड़ साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। तारड़ साहब अभी आपने कहा, मालिक साहब का मासूमाना सवाल ले लें तारड़ साहब, फिर आप डेमोक्रेट जो है वो भी दूध तारड़ साहब अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। तारड़ साहब मालिक बोल रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल है। आपने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो भी रूलिंग पार्टी होती, रूलिंग पावर में होता है, वो मैनिपुलेट करता है सब कुछ। तो उस वक्त तो ये खुद सदर थे ट्रम्प साहब, आपकी लॉजिक के मुताबिक तो इनके कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए था। एक तो वो मुझे जवाब दे दें कि अगर ये रूलिंग पार्टी करती है तो फिर वो सदर थे, फिर इलेक्शन वो कैसे हार गए। और दूसरा ये मुझे बताएं, बार बार सदर ट्रम्प बात करते हैं कि डीप स्टेट मेरे खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा अथॉरिटेरियन आदमी है और जो वहाँ पे लिबरल और सारा तबका, उनको फिक्र ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गया और जो हम सुनते हैं 2025 एजेंडा, कंजर्वेटिव एजेंडा, ये आएंगे तो सिविल राइट्स की तबाही फैलेगी और डोमेस्टिकली एक बहुत बड़ी डिवाइडेड अथॉरिटेरियन सेटअप एक बन जाएगा। तो इनका तो जो किबला है, और वो यूजली जो डीप स्टेट का किबला होता है, वो तो एक है। डोनाल्ड ट्रंप को डीप स्टेट क्यों हराना चाहेगी, एक ये मुझे बता दें। और दूसरा जो वहां जंग तो इस वक्त ये है लिबरल थॉट की और एक एक्सट्रीम अथॉरिटेरियन जो ये मंजर देखते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एनिमी फ्रॉम विद इन, और उसके खिलाफ नेशनल गार्ड क्या फौज भी यूज करनी हो तो फौज यूज कर देंगे। तो वो एक बड़ा खौफनाक किस्म का मंजरनामा है। लेकिन मुझे ये समझाएं, अमेरिका की डीप स्टेट को डोनाल्ड ट्रंप से क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, देखिए डीप स्टेट में मेरा इसका जवाब बड़ा आसान जवाब है इसका। अच्छा, 295 बिलियन डॉलर यूक्रेन चले गए हैं, जंग यूरोप की है, अमेरिका की नहीं है। और वही लोग जो 295 बिलियन डॉलर यूक्रेन को दे रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन का सबसे करप्ट कंट्री है, वही डीप स्टेट है। तो सबसे ज्यादा आपकी डिफेंस इंडस्ट्री माल बना रही है ना। तो जब आप इसराइल को भी असला देते हैं तो बेचते नहीं, तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। ऐसे तो दुबई और स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। टोनी बिल्कन साहब जो हैं वो बोइंग के बोर्ड से आए हैं, लॉयड ऑस्टिन जो है वो रेथियन से आए हैं। और डिक चेनी कहाँ से आए थे? हालिबर्टन के जो डिक चेनी कहाँ से आए थे आपके पास? वो भी वहीं से आए होंगे, उन्होंने भी बहुत माल बनाया। यही तो इश्यूज हैं। ये मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी मालिक साहब ये तो एक तरीके से वो भी वही बात कर रहे हैं ना। देखिए अभी फैज रहमान साहब भी ये बता रहे थे ना, मैं समझा रहे थे कि भाई डिक चेनी जिसकी बतौर अपने मालिक साहब ने अच्छी बात की। लेकिन देखिए एक और भी बहुत बड़ा पहलू है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी जाती बका के लिए भी लड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि इसी साल उनको 34 सीरियस काउंट्स पर मुजरिम करार दिया जा चुका है। ही इज ए कॉन्विक्ट, ही इज ए फेलन। इसका भी जवाब थोड़ा सा ठीक है ना सर? सर मैं थोड़ी सी, तो वो अगर उनकी जो है सजा, जो सेंटेंसिंग है वो डिले की जा रही है, चूंकि वो नॉमिनी बन चुके थे इसके रिपब्लिकन पार्टी के। अब अगर वो हार जाते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या किसी भी वक्त उनका अगला वक्त जो है वो जेल में गुजरेगा। और अगर जीतते हैं और अगर फिर हमें सुनी सुनाई बात लगी है तारड़ साहब, पाकिस्तान में सुनी। ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है। ये तो बताना चाहूंगा आपको डीप स्टेट। मैं आपको नहीं सुनिए तो मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो अगर जीतते हैं तो 4 साल तक उनकी सजा मौखर कर दी जाएगी, क्योंकि उनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल होगी। फिर सुनी सुनाई बात लग रही है। और हार जाते हैं तो सीधे जेल जाएंगे। और ही इज 78 years old, तो बेसिकली ही इज गोना बी सेंटेंस्ड फॉर लाइफ ऑलमोस्ट। सरदार की इस्तिस्ना केसेस जारी हैं। तो ये
या जेल एक जाएगा बात या तो सदर है। बनेगा, हाँ, ये सब बात तो डायनेमिक सुना है, सुना जो कि एट प्ले है कि वो हर हालत में वो चाहते हैं मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड अच्छा, आप ट्रंप देखिए, को उनकी जरदारी अपनी साहब से बेटी बात इस वक्त- करनी चाहिए, कुछ सीखना उनकी चाहिए। अपनी बेटी उनके साथ नहीं है इस वक्त, उनकी अपनी बेटी उनके साथ नहीं है। उसने कहा भाई अच्छा, बात आई हैव सुनिए। हैड इनफ विद दिस नहीं, मैन। गुजारिश ये है, जो इवान ट्रंप है और हमारे खावर गुजारिश साहब तो ने सुन जो लेना जैरेड फैज कुशनर भाई। की बात की थी वो भी मैं बिल्कुल बताना खामोश बैठा हुआ वही है। बताने लगा हूं कि वो अच्छा, इसमें केसेस एक क्या बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, हमारे मालिक भाई ने एक अच्छी बात की थी, बल्कि मेरे ख्याल खावर साहब ने की तारड़ थी साहब, कि मैं वो आता हूं जो आपकी तरफ, आप जवाब अब्राहम दीजिएगा पहले जी फैसला कंप्लीट कीजिए। अब्राहम अकॉर्ड की जो बात की थी, देखिए उसी वो जो अक्टूबर 7 हुआ है वो उसी की वजह से हुआ, क्योंकि जैरेड कुशनर की कोशिश ये थी कि तमाम अरब ममालिक को इकट्ठा करके फ़लस्तीनियों को आइसोलेट किया जाए और उनकी इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट और एग्रीमेंट के बगैर उनको आइसोलेट करके एक हम ये अब्राहम अकॉर्ड बना रहे हैं। इसमें फ़लस्तीनियों को टोटल इग्नोर कर दिया गया। तो जाहिर है कि उस पर बहुत से लोगों का एतराज़ था। मैं किसी चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अक्टूबर 7 ऑफ कोर्स इट वाज अ टेरिबल डे एंड अ टेरिबल मिस्टेक। लेकिन जो हुआ उसका जो बैकग्राउंड है ये कि अब्राहम और जैरेड कुशनर साहब जो हैं वो एक डिक्लेयर्ड ज़ायोनिस्ट हैं, और इन्होंने जो ये नहीं है कि वो पीस लेके आएंगे फ़लस्तीन में। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि लेट हिम फिनिश द जॉब इन टोटलिटी, यानी एक टोटल विक्ट्री दी जाए इजराइल को, और उसके बाद जब हो जाए, जब तुम सबका सफाया कर दो, लेट्स इस्टेब्लिश पीस। तो ये जो फर्क है वो मैं समझता हूं कि अगेन आई एम नॉट रिपब्लिकन, आई ये एम पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड है ना, उनका कॉन्सेप्ट पीस का, पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत सही आपने आर्टिकुलेशन की। तो जबकि हमारे बायरन साहब का ये है कि भाई मारते जाओ खामोशी से, मुझसे पैसे लेते जाओ, वेपन्स लेते जाओ। तो दोनों, जब फ़लस्तीन का मसला आता है तो दोनों जो है बराबर के शरीक हैं उसमें, उस जुर्म में। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है, और गालिबन तारड़ साहब भी मुझसे एग्री करेंगे, और तारड़ साहब ज़ाहिर एक बड़े हमारे एक्टिव यहाँ कम्युनिटी के मेंबर हैं और बहुत पॉलिटिशियन, और मुझे एक खुशी है, मैं इनके बारे में जो बात कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग जो है ऑलमोस्ट हमारी कम्युनिटी एक पार्टी की कम्युनिटी बन के रह गई थी। तारड़ साहब ने अपनी कोशिशों से हमको अब थोड़ा सा दोनों तरफ अपने पैर जमाने की हिम्मत भी दिलाई है और कोशिश भी की है, जो आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि आप एक जगह क्यों बैठे रहते हैं, आप दूसरी जगह भी अपना नाम बनाए। तो तारड़ साहब ने बहरहाल एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल अदा किया उस तारड़ साहब, आप जरा प्रिसाइजली इस पे बात कीजिएगा, फिर मैं आगे एक बात पर मैं थोड़ा सा अपना क्लोज करूंगा। उसमें अब इस वक्त पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुसलमान वोटर्स और पाकिस्तानी वोटर्स को दोनों पार्टीज बाकायदा अब राम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हालात ऐसे हैं। और ये दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द कम्युनिटी, बोथ पाकिस्तानीज, अरब्स एंड मुस्लिम, कि जिनको अब बाकायदा दोनों पार्टीज कोई सोच सकता था कि ट्रम्प साहब बाकायदा ट्वीट करेंगे कि उनको मुस्लिम एंडोर्समेंट मिला है और वो ही इज एन ऑनर टू हैव दैट एंडोर्समेंट।